जय सद्गुरुदेव। आज मैं आपको एक अवसर के बारे में जानकारी दूंगा और एक पेड ग्रुप शुरू करने जा रहा हूं जिसका शुल्क 251 रुपये रखा गया है। इसमें आपको प्रारंभिक साधना करवाई जाएगी और शिक्षा भी दिया जाएगा कि तंत्र क्षेत्र में कैसे कदम रखें और कैसे आगे बढ़े। और जो भी साधक साधिका इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक करे। तो आज का विषय है साधना के नियम, तारांकन। साधना शुरू करने से पूर्व नियम, तारांकन। एक, सर्वप्रथम कौन सी साधना करनी है उसका चुनाव कर लें और फिर अन्य साधनाओं के बारे में न सोचें। दो, कोई भी साधना शुरू करने से पूर्व अपने शरीर को साधें। कम से कम 2 हफ्ते पहले से जिस तरह के आसन पर आप बैठने वाले हैं साधना में उस तरह के आसन पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास शुरू कर दें। अन्यथा साधना के प्रथम दिन ही पांव और कमर में दर्द होने लगेगा। इसलिए ध्यान आदि भी करवाया जाता है ताकि शरीर सध सके। 3, साधना शुरू करने से पूर्व जो भी प्रश्न पूछने हैं पूछ लीजिए, साधना शुरू करने के बाद कोई प्रश्न नहीं। 4, साधना शुरू करने से पहले उसकी दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेने से सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। 5, साधना शुरू करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि साधना और हवन अगर है तो की सारी सामग्री का आप इंतजाम कर चुके हैं। 6, साधना शुरू करने से कम 1 सप्ताह पूर्व से ब्रह्मचर्य में रहे। साधना में नियम, तारांकन। 1, जिस मुहूर्त में साधना बताई हुई है उसी मुहूर्त में शुरू करें और शुरू करने से पहले अपने गुरु को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण गुप्तता से शुरू करें। 2, ध्यान रखें कि साधना के समय कोई आपको रोके टोके नहीं। 3, साधना का कक्ष अलग ही रखें। अगर निर्जन स्थान या शमशान इत्यादि साधना स्थल बताया गया है तो अलग बात है, अन्यथा अर्थ यह है कि साधना घर में ही करनी है। 4, शाम 7 बजे तक भोजन कर लें। भोजन हल्का और सहज पचने वाला हो। 5, साधना स्थल को स्वयं से साफ करें। अगर कोई विशेष वस्त्र बताए हैं तो वो पहने, अन्यथा जिस रंग का आसन है उस रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। 6, आसन बिछा लें। दिशा का ध्यान रखें। आसन पे बैठ जाएं। दीपक बताया गया है तो उसे जला लें। 7, साधना शुरू करने से पूर्व गुरु मंत्र ओम तैलिंग स्वामी तुभ्यम नमः इसका 5 या 7 बार मानसिक उच्चारण करें। 8, उसके बाद जप माला को प्रणाम करके मंत्र साधना शुरू करें। 9, माला के बीच में आंखें नहीं खोलनी है। एक माला पूरी होने पर जब सुमेरु से पलटना है तो उस समय आंख खोल सकते हैं और दिया आदि की निगरानी कर सकते हैं। 10, मंत्र जप के समय शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। यहाँ पर ध्यान और क्रियायोग कर रहे साधकों को लाभ मिलता है। 11, जप मानसिक ही करें। 12, जब जप पूरा हो जाए तो उसके बाद आसन पर बैठकर ही कुछ समय आप ध्यान करें और यही क्रिया आपको पूरे साधना काल में दोहरानी है। साधना के बाद के नियम, अगर हवन है तो तारांकन। 1, साधना के बाद प्रयास करें कि 5 दिन के अंदर हवन संपन्न हो जाना चाहिए। 2, दशांश हवन किया जाता है अर्थात 10वें हिस्से का हवन। मान लीजिए आपने 10 माला रोज 21 दिन तक की तो कुल मिला के आपने 210 मालाएं की, तो इसका 10वां हिस्सा अर्थात 21 माला का आप हवन करेंगे। अब इसके 10वें हिस्से का तर्पण किया जाता है अर्थात 2, 1 माला। इसका अर्थ है कि आप 2 माला तो पूरी करेंगे, उसके साथ काम से काम 11-12 आहुतियां और डालिए या फिर आप 2.5 माला का भी तर्पण कर सकते हैं। जितने का तर्पण हुआ है उसके 10वें हिस्से का मार्जन अर्थात 0.21 माला अर्थात 21 आहुतियां। इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर न डालें, 2-3 आहुतियां आप ज्यादा भी डालेंगे तो समस्या नहीं है। 3, हवन जो भी सामग्री बताई गई है उससे किया जाता है। तर्पण और मार्जन किसी तरल पदार्थ से किया जाता है। 4, सर्वप्रथम आसान बिछा के दीपक प्रज्वलित कर लें। लकड़ियां लगा लें हवन कुंड में। उसके बाद कम से कम 3 मिनट का ध्यान करें फिर हवन प्रारंभ करें। 5, हवन करते समय कुशा की या फिर सोने की अंगूठी धारण करें। 6, हवन करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के आहुति डालें। अगर पहले से मंत्र में स्वाहा लगा है तो खुद से लगाने की जरूरत नहीं है। तर्पण के समय अंत में तर्पयामी और मार्जन के समय मार्यामी जोड़ें। 7, हवन पूर्ण होने के बाद पुनः ध्यान करें। 8, दूसरे दिन हवन सामग्री का विसर्जन करें और विसर्जन तक ब्रह्मचर्य में रहे। विशेष ध्यान देने योग्य बातें, तारांकन। 1, साधना के समय नारी के प्रति हमेशा आदर भाव रखें। 2, अपनी साधना के बारे में किसी को न बताएं। 3, जप करते समय माला और आपके शरीर का कोई भी अंग जमीन को नहीं छूना चाहिए। 4, तामसिक साधनाओं में धार्मिक स्थान, वस्तु, प्रसाद इत्यादि सबका परहेज करें। 5, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास और आदर प्रेम रखें। 6, सभी नियम का अच्छे से पालन करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।